हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज लेसन्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ह्यूमंस अप्रॉक्स 2022 तक रोबोट्स से भी बहुत तेज बन सकेंगे और कैसे हमारा ब्रेन कंप्यूटर्स से भी बहुत तेज हो जाएगा। इलॉन मस्क, इन्हें यूं ही नहीं रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहा जाता है, क्योंकि एक हद तक तो शायद टोनी स्टार्क को भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल हो, पर इनको प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और शायद यही एकमात्र ऐसा काम है इस दुनिया में जो कि इम्पॉसिबल हो, क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक इलॉन मस्क को प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि अब न्यूरालिंक को ही ले लीजिए। जुलाई 2016 से पहले ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि जो आज तक हम लोग सिर्फ फिक्शनल मूवीज में देखा करते हैं वो हकीकत बनने वाला है। तो बस ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, बिना स्किप किए देखिएगा, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। तो ये सब होगा केवल एक चिपसेट की मदद से। यस, सिर्फ एक चिपसेट की मदद से, जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो ये न्यूरालिंक है क्या चीज? न्यूरालिंक एक ऐसा डिवाइस है जिसे ह्यूमन ब्रेन में फिट किया जाएगा एक छोटा सा सर्जरी के थ्रू, और इस प्रोसेस का नाम होगा सर्जिकल इम्प्लांटेशन। होगा क्या? इसे सर्जिकल इम्प्लांटेशन ही कहते हैं। तो इस न्यूरालिंक की हेल्प से ह्यूमंस मशीन से डायरेक्ट ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उन मशीनों को डायरेक्ट ब्रेन से कंट्रोल भी कर पाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग? और ये ब्रेन में उठने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी स्टडी करने में हेल्प करेगा, एंड इसलिए इसके हेल्प से बहुत अलग अलग टाइप्स के ह्यूमन प्रॉब्लम्स, डिजीजेस को भी सॉल्व किया जा सकेगा। तो इस कंपनी को 2016 में ऐसे ही रिवॉल्यूशनरीज टेक्नोलॉजीज को, जो कि अभी तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसे डेवलप करने के लिए बनाया गया था। नाउ अब ये न्यूरालिंक होगा कैसा? तो ये न्यूरालिंक एक चिपसेट के फॉर्म में होगा, जिसका नाम N1 चिपसेट रखा गया है। इसे ह्यूमंस के स्कल में इंस्टॉल किया जाएगा, और इसका साइज बहुत ही छोटा, सिर्फ 8 mm इन डायमीटर होगा, जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स वायर्स अटैच्ड होंगे, एंड ये इलेक्ट्रोड वायर्स ही ह्यूमंस के ब्रेन के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस को रीड करने में सक्षम होंगे। नाउ अब ये काम कैसे करेगा, हाउ इट विल वर्क? तो इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज तो देखा ही होगा, और उसमें मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली देखा होगा। तो याद कीजिए कि कैसे उसमें नियो, जो कि एक कैरेक्टर है इस मूवी का, वो पूरा मार्शल आर्ट सीख लेता है सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम को उसके ब्रेन में इंस्टॉल करने के कारण। बट न्यूरालिंक आपको फिलहाल मार्शल आर्ट नहीं सिखाएगा, बट ये इतना कैपेबल है अभी कि ये ह्यूमन माइंड में उठने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करके मशीनों को डायरेक्ट स्ट्रांगली कंट्रोल कर सके। एंड कंपनी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने कहा कि राइट नाउ यू विल कंट्रोल स्मॉल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, एंड इन फ्यूचर आप लोग मार्शल आर्ट्स भी शायद सीख सको इससे, सिर्फ एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के कारण। तो अब न्यूरालिंक कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए आपको पहले ब्रेन कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा, कि कैसे ब्रेन इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से यूजिंग न्यूरॉन्स। होता यह है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, और केमिकल सिग्नल्स क्रिएट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और इस केमिकल सिग्नल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और इस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होते हैं, और अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है इनके आसपास इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके। एंड न्यूरालिंक भी बिल्कुल यही करेगा। ये इन्हीं रिकॉर्डेबल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को अपने अंदर लगे इलेक्ट्रोड्स की मदद से रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रोड्स हमारे ब्रेन में उठने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझकर उसे एक ऐसे एल्गोरिथम फॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे जिसे मशीन्स इजीली रीड कर सके। और इस तरह से न्यूरालिंक आप क्या सोच रहे हैं उसे रीड कर पाएगा, और फिर न्यूरालिंक आपके और मशीन्स यानी डिवाइसेस के बीच में एक पाथ क्रिएट कर देगा, जिससे ह्यूमंस डायरेक्टली अपने ब्रेन के थ्रू मशीनों से बात कर सके, वो भी बिना मुंह खोले, यानी बिना फिजिकली कुछ बोले। सुनाओ, इसे अगर ओवरऑल समझे तो इसे बनाने का फिलहाल यही गोल है कि एक ऐसा चिप बनाया जाए जो ब्रेन में उठ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स को रिकॉर्ड और स्टिम्युलेट कर सके, और बीमार लोग स्वस्थ हो सके। साथ ही ह्यूमन बीइंग बहुत तेजी से अलग अलग स्किल्स को सीख सके इनके डेडिकेटेड एप्स के थ्रू। बट अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करेगा। मतलब ये वायरलेस होगा ये तो कंफर्म है, पर इसका कनेक्टिविटी मेथड या मोड कहें तो ये मोड क्या होगा ये कंफर्म नहीं है अभी तक। हो सकता है ये ब्लूटूथ को यूज करे, या हो सकता है वाईफाई, या फिर कोई और डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करे। ना देखते हैं इलॉन मस्क किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ना अब बात करते हैं कि इसे ब्रेन में इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इतना बता रखा है कि इसे ह्यूमन स्कल में एक बहुत छोटा सा होल करके कैथोड थ्रेड्स को इंसर्ट किया जाएगा, और आप लोग भी ये समझ सकते हो कि ये कितना रिस्की टास्क है, क्योंकि अगर हल्का भी मींस
0.00001% भी मिस्टेक अगर हुआ और इधर से उधर कुछ हुआ तो वो इंसान सीधा गया। इसलिए इलॉन मस्क ने भी इस बात को खुद एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि ही नोज दैट ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और सबसे स्किल्ड ह्यूमन के कैपेबिलिटी से भी बाहर का चीज है ये, और इसलिए न्यूरालिंक को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए स्पेशली डेवलप्ड रोबोट्स का यूज किया जाएगा जो एकदम प्रिसाइज इंसर्शन के लिए 100% कैपेबल है। सो एक्चुअली होगा क्या कि ये न्यूरालिंक रोबोट इस मॉड्यूल को इंसर्ट करेगा ह्यूमंस के ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड 24 माइक्रोन साइज वाले नीडल्स के थ्रू। और आपको मैं बता दूं कि ये साइज इतना छोटा होता है कि इसको नेकेड ह्यूमन आईज से इजीली नहीं देखा जा सकता। सो कंपनी ने कहा है कि वो टोटल 10,000 इलेक्ट्रोड्स ह्यूमन ब्रेन में इंसर्ट करेंगे और इसलिए रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये डिवाइस बिना किसी भी वेन को या आर्टरीज को टच किए हुए इन इलेक्ट्रोड्स को बहुत सफाई से ह्यूमन के ब्रेन में प्लेस कर देंगे। नाउ कंपनी ने ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में बताते हुए कहा है कि इतना प्रिसाइज और कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन के लिए इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन अप्रॉक्स 2 आवर्स तक का भी हो सकता है और उस पार्टिकुलर पर्सन को आधा बेहोश भी किया जाएगा ऑपरेशन के दौरान। अब ह्यूमन के स्कल में जो होल किया जाएगा उसकी साइज की बात करें तो मस्क के अनुसार ऑपरेशन के लिए 2 mm साइज का होल किया जाएगा जिसे एकदम थोड़ा बढ़ाकर 8 mm किया जाएगा और ऑपरेशन खत्म होने के बाद एक्सपोज्ड पार्ट को चिपसेट के मॉड्यूल के द्वारा कवर कर दिया जाएगा। एंड अगेन सेइंग कि इसे इंस्टॉल करने के बाद किसी भी टाइप का वायर या एंटीना बाहर नहीं लटकेगा ह्यूमन के ब्रेन से। So now, how can Neuralink be used? Neuralink का यूज कैसे होगा? So the company said that कि इनिशियल फेज में इस प्रोडक्ट का मेन फोकस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हेल्प करने का होगा। ये मशीन्स कैपेबल होंगे पैरालाइज पेशेंट्स को उनके सिंपल टास्क को करने में मदद करने के लिए, जैसे कि फोन ऑपरेट करना, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना एक्सेट्रा। और ये एपिलेप्सी के मरीजों को भी ठीक करने में सक्षम होगा। इन एन इंटरव्यू इलॉन मस्क ने कहा कि ये डिवाइस किसी के भी आईसाइट को वापस लाने में कैपेबल होगा। अगर किसी का ऑप्टिक नर्व भी खराब हो गया तब भी उसका आईसाइट वापस आ सकता है न्यूरालिंक के हेल्प से। उन्होंने कहा कि ये डिवाइस ब्रेन के हर टाइप के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। मस्क ने कहा कि ये न्यूरालिंक किसी भी ह्यूमन के लॉस्ट मेमोरी यानी याददाश्त को भी रिस्टोर करने में सक्षम होगा। और तो और ये अगर कोई इंसान जो बोल नहीं पा रहा हो या बोल नहीं सकता हो या फिर जन्म से ही नहीं बोल पाता हो, उन सारी दिक्कतों को फिक्स करने में ये कैपेबल होगा। और मस्क ने फिर ऐड करते हुए ये भी बताया कि जब ह्यूमन ब्रेन इस डिवाइस को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कि जब इस डिवाइस का और ह्यूमन ब्रेन का कंप्लीट सिम्बायोसिस हो जाएगा, तब ह्यूमंस डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर पाएंगे बिना बोले, सीधा ब्रेन टू ब्रेन, मतलब कि विदाउट एनी फिजिकल कम्युनिकेशन। है ना ये वाव फैक्टर। बट हालांकि इन्होंने अभी ये नहीं बताया कि इसके लिए क्या हमें कोई नया लैंग्वेज सीखना होगा या नहीं, बट ये कॉन्फिडेंटली बोला कि इट विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर। अभी सबसे रिसेंट न्यूज जो कंपनी की तरफ से आया है उसमें उन्होंने बताया कि कैसे यूजर्स डायरेक्टली अपने ब्रेन में म्यूजिक सुन पाएंगे और इसके लिए बस एक हार्डवेयर कॉलिंग को अटैच करना होगा ह्यूमंस के कान के पीछे, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा न्यूरालिंक से म्यूजिक को डायरेक्टली ब्रेन में स्ट्रीम करवाने के लिए। सुना लगता है कि शायद हम लोग एंटर करने वाले हैं ट्रू एआई के साम्राज्य में जहां सब कुछ संभव होगा। इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग को भी पुराने समय के ऋषि मुनियों की तरह किसी से भी डायरेक्टली बिना फिजिकल कम्युनिकेटिंग डिवाइस के जैसे टेलीफोन या स्मार्टफोन की जरूरत ही ना पड़े और हम लोग डायरेक्ट ब्रेन टू ब्रेन बात कर पाए उन लोगों की तरह। हालांकि ये टेलीपैथी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये इस एरा में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर अब ये फिर से एग्जिस्ट करने वाला है, वो भी सिर्फ न्यूरालिंक के हेल्प से, न्यूरालिंक के कारण। और सोचिए कि कम्युनिकेशन का स्पीड कितना बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ हम सोचे और उधर से रिप्लाई आ गया और वो भी सीधा माइंड में ही। फिर तो कोई टाइपिंग में या फिर इंटरनेट स्पीड का टेंशन भी नहीं होगा। मतलब न टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट, न इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम। बट फिलहाल टेलीपैथी के लिए अभी टाइम लगेगा। कंपनी ने कहा है कि अभी वो और यूजर्स पर रिसर्च करेंगे इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए। पर अभी इनिशियली ह्यूमंस मशीन्स को डेफिनेटली अपने माइंड से कंट्रोल कर पाएंगे और रोबोट से स्मार्ट हो सकेंगे। और कंपनी का भी यही फोकस है कि यूजर्स को एक स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस और डिवाइस को कंट्रोल करने में न्यूरालिंक के इंस्टॉलेशन के बाद। सो अभी अगर इतना भी सक्सेसफुली पॉसिबल हो जाता है तो डेफिनेटली ह्यूमंस अभी प्रेजेंट वर्ल्ड के 90% रोबोट्स की कंपैरिजन में काफी स्मार्ट हो जाएंगे। सो नाउ अब टाइम आ गया है इस वीडियो से मिलने वाले लेसन को जानने का। एंड द लेसन इज कि हर इंसान को ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी चाहिए। और इसलिए ये कहा भी जाता है कि या तो बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट।
बट मैं इसमें एक चीज और ऐड करते हुए बोलूंगा कि हम लोग फर्स्ट होंगे या नहीं होंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बट ऑलवेज बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि फर्स्ट होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अब न्यूरालिंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी पे इससे पहले किसी ने वर्क नहीं किया हो या फिर कोई और वर्क नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इस पे कई लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं, इनफैक्ट इनसे भी पहले से। बट नाम किसका हुआ? न्यूरालिंक का। और क्यों हुआ? क्योंकि न्यूरालिंक अपने आप में बेस्ट है। इलॉन मस्क ने इसे सबसे बेस्ट बनाया है। एंड दैट आई एम सेइंग कि फर्स्ट होना ना होना ये कंप्लीटली हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई आइडिया आया और आपने तुरंत उसको स्टार्ट कर दिया। पहले आपको उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, फिर आप उसको एज अ स्टार्टअप स्टार्ट कर पाइएगा। बट इनफैक्ट ऐसा जरूर हो सकता है कि उस आइडिया पे ऑलरेडी कोई पहले से वर्क कर रहा हो और वो आपसे पहले उस आइडिया को बेस लेके स्टार्टअप स्टार्ट कर दे। बट फिर भी आपके पास बेस्ट होने का ऑप्शन हमेशा खुला होगा। सो बेस्ट होना हमेशा हमारे हाथ में होता है, और अगर हम लोग बेस्ट हो गए तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि हम लोग फर्स्ट है या नहीं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट इन योर वर्क। सो अब ये लेसन और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर इतना जरूर बोलूंगा, सपोर्ट दिस चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।